उपराष्ट्रपति धनखड़ के अचानक इस्तीफे से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, अचानक से इस्तीफा देते हैं। कल के जो विजुअल्स हैं, बीएसी की मीटिंग है, ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आया कि वो अस्वस्थ है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं तो सबसे पहले जो उन्होंने कारण लिखा है मैं उस पर विश्वास करूंगा और ये मैं कहूंगा कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, उनको दीर्घायु बनाए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बातें मैं कहूँ, राजनीति में अनायास नहीं होता, अप्रत्याशित नहीं होता। उसकी भूमिका कह लें, उसकी कहानी कह लें, उसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी रहती है। दो बातें कल के घटनाक्रम में जरूर जिक्र करना चाहूँगा। वो अगर स्वास्थ्य कारण होता तो बहुत सामान्य तरीके से सारी मीटिंग उन्होंने अटेंड किया, सब कुछ किया। 1 बजे उन्हें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ली है, 4 बजे उन्होंने फिर रखा। लेकिन जिस प्रकार सदन की कार्रवाई के दौरान जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि मैं जो बोलूँगा वही रिकॉर्ड में जाएगा, वो आसन को डिक्टेट कर रहे थे। तो मानसिक रूप से पहले उन्होंने प्रताड़ित किया। फिर 4 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे और भी चीज़ें जिसके बारे विपक्ष लगातार अपनी बातों को रख रहा है, उस मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री का नहीं होना, जेपी नड्डा जी अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, उनका नहीं होना, ये बहुत सारी चीज़ों को इंगित करती है। इसलिए मैंने कहा कि मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया है। दूसरी बात मैंने कहा कि बिहार में चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे मूव होते हैं, मैंने कहा पटकथा लिखी जा चुकी रहती है, कहीं न किसी को समायोजन करने की भी बातें होती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेती है, लोग इस्तीफा देते नहीं, इस्तीफा लेती है। तो इसलिए मैंने कहा इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके हम यही संक्षेप में कहना चाहेंगे कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए और उन्हें स्वस्थ रखें। सर, इस्तीफा हुआ तब से तमाम नेताओं के, आपकी पार्टी के तमाम विपक्षी दलों के ट्वीट्स आए, लेकिन आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी का या कोई किसी बड़े केंद्रीय मंत्री का, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, इस मामले में अभी तक कोई ट्वीट, कोई पोस्ट या कोई कमेंट भी नहीं आया। मैंने क्या कहा कि जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी वो डिक्टेट करते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से निर्णय नहीं लेते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इस्तीफा देने में और इस्तीफा लेने में अंतर है। आप ये दोनों फ़र्क समझ सकते हैं। उनके जो हमारे जिनका आपने नाम लिया, उनके ट्वीट नहीं आना, उनके बारे में कोई बात नहीं कहना, इसलिए मैंने कहा इस्तीफा देने में और इस्तीफा लेने में अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से वो करती है। आप जिक्र कर रहे हैं बिहार में आगे विधानसभा चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे पूर्व में होता रहा कई पदों पर जहाँ चुनाव है वहाँ के लोग नियुक्त किए गए, तो हमारा अगला उपराष्ट्रपति बिहार से हो सकता है? देखिए, मैं इस बात को कर, गोवा में चुनाव था, मोदी जी अचानक जो लगातार अल्पसंख्यकों को उनके प्रति एक घृणा का भाव होता था, पोप से जाके मिले। तो मैंने इसलिए कहा कि बिहार में चुनाव है, इनके हर चाल जो होते हैं वो शतरंजी चाल होते हैं और चुनाव के मद्देनजर की चालें होती हैं। इसलिए मैंने कहा पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। सर, एसआईआर के मुद्दे पर भी आज 10:30 बजे कांग्रेस का संसद में प्रदर्शन है। हमारा दायित्व बनता है कि जो संवैधानिक संस्थान है उसका दुरुपयोग ना हो। और अगर ये लोकतंत्र में वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, निष्पक्ष रूप से लोग वोट कास्ट करें, स्वतंत्र होकर वोट कास्ट करें। लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार मैं समझता हूँ किन्हीं सत्ता पक्ष के द्वारा नियंत्रित भी है, संरक्षित भी है, और उनके एजेंट के रूप में अगर कार्य करें तो हमारा दायित्व बनता है इन चीज़ों को हम देश के सर्वोच्च मंदिर में इन बातों को रखें और एक संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से हम अपनी बातों को रखने का यहाँ प्रयास करेंगे। सर, एक सांसद है निशिकांत दुबे, चर्चित चेहरा हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कादर खान का रोल कर रहे हैं। उन्हीं उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी थी, कांग्रेस उसको लीड कर रही थी, और आज उन्हीं की आप लोगों को बड़ी चिंता हो गई है। उनके स्वास्थ्य कारणों का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स की गई। मैं निशिकांत दुबे जी मेरे सहयोगी हैं, झारखंड से आते हैं। मैं थोड़ा निशिकांत दुबे जी के स्मरण दिलाना चाहूँगा। अचानक पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को शशि थरूर से प्रेम आ गया है। यही मोदी जी 56 करोड़ के गर्लफ्रेंड के हैं, तो इसके बारे में निशिकांत दुबे जी क्यों नहीं करें? अचानक ये प्रेम क्यों उमड़ा है? मेरा बस इसी जवाब में ये सारी चीज़ें निहित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सहयोगी कुलदीप के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली।